बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 13 जून 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस का इलाज हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल कर लिया गया है। सऊदी अरब में सेहत के इंश्योरेंस की तमाम पॉलिसीज में कोरोना वायरस के मुसद्दका और मुश्तबा मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात फराम की जाएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक कॉर्पोरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि लोगों को बगैर किसी ताखीर के हेल्थ इंश्योरेंस फराम करने के लिए काउंसिल तमाम मुतल्लिका हेल्थ एजेंसी से राब्ते में है। उन्होंने मजीद बताया कि इसमें कोरोना वायरस के मरीजों का मुआयना, अदवियात और दूसरी ज़रूरियात शामिल होंगी। इस बारे में सवालात और तजावीज़ के लिए टोल फ्री नंबर 92001177 पर कॉल की जा सकती है या मुतल्लिका वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। दरियासना जुमे को सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 36 अफराद की अमवात रिकॉर्ड की गई, जिससे मुमलिकत में इस वबा में हलाक होने वालों की कुल तादाद 893 हो गई है। बीवी को जलाकर सड़क पर फेंकने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के इलाके जजान में एक गैर मुल्की ने अपनी अहलिया को वहशाना तशद्दुद करके घर से निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जजान रीजन की कमिश्नरी की पुलिस ने बताया कि बीवी पर तशद्दुद करने वाली एशियाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने खुलते हुए पानी से बीवी के जिस्म को जला दिया था। पुलिस राय का कहना है कि एशियाई शहरी ने, जो इसके 3 बच्चों की मां भी है, वहशाना तशद्दुद किया, इसके जिस्म पर खोलता हुआ पानी डाला। इतना ही नहीं बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जलती हुई इस्त्री भी लगाई, बीवी के सर के बाल मोड़ दिए और आखिर में इसे घर से धक्का देकर सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने एशियाई शहरी से पूछताछ शुरू कर दी है। तहकीकाती कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने पर एशियाई तारकीन वतन और सऊदी शहरियों में भी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। इतलात के मुताबिक मुतासरा खातून बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है। इसके पास रहने, खाने पीने तक का इंतजाम नहीं। तशद्दुद के बायस इसका जिस्म जगह जगह से जख्मी और जलसा हुआ है। सऊदी कानून के मुताबिक घरेलू तशद्दुद करने पर 1 बरस तक कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माना है। कोरोना के मजीद 3000 से जायद केसेस, 39 हलाकतें। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 3366 केसेस की तस्दीक हुई है। वज़ारत सेहत की जानिब से ट्विटर पर जारी दादोशुमार के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस से मुब्तला मजमूई मरीजों की तादाद 1,23,308 तक जा पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस में मुब्तला 39 अफराद हलाक हुए, जिनके साथ मजमूई हलाकतें 932 हो गई हैं। कोरोना वायरस से मुख्तलिफ शहरों में ज़ेरे इलाज 1519 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक इस वबाई मर्ज से 82,548 अफराद शफायाब हो चुके हैं। 13 जून बरोज़ हफ्ता वज़ारत सेहत की जानिब से जारी दादोशुमार के मुताबिक आज भी कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की सबसे ज़्यादा तादाद रियाज में रही, जहाँ 1089 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि जद्दा में 527, मक्का मुकरमा में 310, दमाम 227, मदीना मुनव्वरा 191, खोबर 163, कतीफ 114, हफूफ 91, ताइफ 57, सफ़ा 48, जुबैल 47, हरफन बातन 35, अलमज़हमिया 34, बरीदा 33, अलहर्ज 27, यम्बू 23, रास्तोनेरा और अलद्रिहा में 19 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुमलिकत के दीगर शहरों में, जिनमें खमीस मुशीद में 17, ज़हरान और नजरान में 16, जबकि बिशा में 14, दरमा में 13, अल-अयून में 12, तुरिबान, खुरमा और बकेक में मरीजों की तादाद 10 रही, जबकि दीगर शहरों में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 9 से 1 तक रही। वज़ारत सेहत का कहना है कि मजमूई मरीजों में से 39,828 में कोरोना वायरस एक्टिव है, जिन्हें बाकायदा करंतना मराकज़ में रखा गया है, जबकि 1843 अफराद की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज रखा गया है, जहाँ मखसूस तिब्बी अमला 24 घंटे इनकी निगरानी कर रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाय मुहिम के दौरान लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए समाजी फासले के असूल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत के साथ हाथों को बार बार धोने के हवाले से भी कहा जा रहा है। कर्फ्यू के दौरान कारोबार करने पर 101 दुकानें बंद। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 101 दुकानों को बंद कर दिया है। मज़कूरा दुकानों के मालिकान ने कर्फ्यू के वक्त कारोबार खुला रखा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के सेक्रेटरी का कहना है कि गुज़श्ता जुमरात और जुमे को मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स, तजारती मराकिज़ और शहर की रिटेल और होल सेल की दुकानों में होने वाले तफ्तीशी दौरों के दौरान मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं। दौरे के दौरान मुतअद्दिद दुकानें बंद की गई, जिनमें बकाले, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और दीगर शामिल थे। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी के अलावा कर्फ्यू के दौरान कारोबार जारी रखने पर भी दुकानें बंद कर दी गई हैं।
انہوں نے بتایا کہ جن دکانوں کو کھولنے کی اجازت ہے ان پر لازم ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کریں۔ دکان میں جگہ جگہ فاصلہ رکھنے کے لیے زمین پر نشانات ثبت ہوں، دروازوں پر سینیٹائزر، ماسک اور دستانوں کا بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ دکان میں کام کرنے والے ملازمین وزارت صحت کے طے شدہ ضوابط کی مکمل پابندی کریں۔ اس طرح سامان کی بھی ضوابط ہیں جن کی پابندی لازم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو ہے، جس کے دوران کاروبار کی اجازت نہیں، صرف ضروری اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ کرفیو کے اوقات میں دکان کھولنے کے لیے اجازت نامہ ضروری ہے۔ اجازت نامے کے بغیر دکان کھولنا خلاف ورزی ہے، جس پر دکان چند دنوں کے لیے بند کر دی جائے گی۔ کارکنان سے دھوپ میں کام لینے پر پابندی۔ سعودی عرب میں 3 ماہ کے لیے کارکنان سے دھوپ میں کام لینے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ پیر 15 جون 23 شوال سے کوئی بھی نجی ادارہ اپنے کارکنان سے کھلے مقامات پر دھوپ میں ڈیوٹی نہیں لے سکتا۔ روزانہ دوپہر 12 سے دوپہر 3 بجے تک شدید گرمی کے اوقات میں ڈیوٹی لینے پر پابندی ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے بیان میں کہا کہ یہ پابندی نجی اداروں میں کارکنان اور مزدوروں کی صحت و سلامتی کے تحفظ، کارکنان کو محفوظ اور صحت بخش ماحول فراہم کرنے اور ان کی صحت کو خطرات سے بچانے کی خاطر لگائی گئی ہے۔ بیان میں واضح کہا گیا ہے کہ کسی بھی کارکن سے دوپہر 12 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک کھلے مقامات پر دھوپ میں ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی۔ یہ پابندی 15 جون سے 15 ستمبر تک رہے گی۔ وزارت افرادی قوت نے اس پابندی سے تیل اور گیس کمپنیوں کے کارکنان کو استثنا دیا ہے۔ علاوہ ازیں اصلاح و مرمت کے ایمرجنسی سیکشن سے تعلق رکھنے والے کارکنان بھی اس پابندی سے مستثنا ہوں گے، البتہ انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے کمپنیاں ضروری اقدامات کریں گی۔ بیان کے مطابق وزارت افرادی قوت نے نجی اداروں کے مالکان سے کہا ہے کہ وہ 15 جون سے 15 ستمبر تک اوقات کار کی تنظیمیں نو کریں، کارکنان کو ڈیوٹی کے مختلف خطرات سے بچانے کے لیے محفوظ ماحول کا بندوبست کریں۔ وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی کہ یہ پابندی سعودی عرب کے ان علاقوں پر نافذ نہیں کی جائے گی جہاں موسم معتدل ہوگا اور جن علاقوں میں مذکورہ اوقات کے دوران کارکنان کو کھلے مقامات پر ڈیوٹی دینے میں کسی قسم کی صحت کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے متعلقہ علاقوں میں وزارت افرادی قوت کے اعلیٰ عہدیدار نجی کمپنیوں کے مالکان اور مقامی حکام کے ساتھ یکجہتی پیدا کریں۔ 15 دن سے لاپتہ ہونے والے نوجوان کی لاش وادی میں مل گئی۔ اسیر ریجن کے محل شہر کا رہنے والا 29 سالہ نوجوان عامر بن علی المشید کی لاش وادی رجم میں مل چکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رضاکار نوجوانوں کی ٹیم نے کہا ہے کہ اسے اسیر ریجن پولیس کی طرف سے اطلاع ملی کہ رجم پہاڑی علاقے میں ایک نوجوان کو تلاش کرنا ہے جو 15 دن سے لاپتہ ہے۔ رضاکاروں کی ٹیم نے کہا ہے کہ اطلاع ملنے پر رضاکار جمعے کو فجر کے بعد جمع ہو گئے اور علاقے کے مختلف حصوں میں تلاش کرنے کے لیے ٹیمیں مقرر کی گئی۔ رضاکاروں نے پہاڑی علاقے میں 12 کلومیٹر پیدل چل کر تلاشی کی تو وہاں لاپتہ شخص کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بعد ازاں وادی میں اترنے کا فیصلہ ہوا۔ چند کلومیٹر اترنے کے بعد ایک درخت کی ٹہنی پر سفید کپڑا باندھا ہوا تھا۔ ٹیم کے افراد کو شک ہوا کہ یہ سفید کپڑا لاپتہ شخص نے نشانی کے طور پر بھی یہاں باندھا ہوگا۔ اس سے آگے 300 میٹر ہی تلاشی لی گئی تو وہاں نوجوان کی لاش مل گئی۔ رضاکاروں کی ٹیم نے کہا ہے کہ دوپہر 12:30 پر لاپتہ ہونے والے نوجوان کی لاش مل گئی تو اس پر پولیس کو اطلاع دی گئی، جس نے آ کر لاش وصول کی اور ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ اسیر ریجن پولیس نے کہا ہے کہ ابتدائی جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان کی موت طبی ہوئی ہے۔ جدہ سے کراچی کے لیے خصوصی پرواز 250 پاکستانیوں کی واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی خصوصی پرواز PK 9732 ہفتے کی صبح جدہ سے 250 مسافروں کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ جمعے کو بھی خصوصی پرواز کے ذریعے 250 پاکستانی لاہور گئے تھے۔ ڈپٹی کونسل جنرل شائق بھٹو اور کمیونٹی ویلفیئر ماجد میمن کونسل جنرل کی نمائندگی کرتے ہوئے مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ کورونا کے پھیلنے کی وجہ سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کے معطل ہونے کے بعد یہ جدہ سے پاکستان جانے والی PIA کی 16ویں خصوصی پرواز تھی۔ مئی 2020 سے اب تک مجموعی طور پر 3250 پاکستانیوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے جدہ سے وطن واپس پہنچایا جا چکا ہے۔ ریاض سے 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے 2494 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔
दमाम से भी खसूसी परवाजें चलाई गई हैं। याद रहे कि रियाज में पाकिस्तानी सफारतखाना और जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट PIA के अमले के तावन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजाम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपके लिए मुफीद रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खासकर अगर आप जद्दा, मक्का और रियाज में रहते हैं तो हरगिज़ बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर ना निकलें। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके अजीज़ों के लिए, आपके करीब रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपके लिए मुफीद रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खासकर अगर आप जद्दा, मक्का और रियाज में रहते हैं तो हरगिज़ बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर ना निकलें। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके अजीज़ों के लिए, आपके करीब रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।